नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस ने न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी जिंदगी को तहस नहस कर डाला है। सेहत के साथ साथ बाहर से आने वाली सप्लाईज के कंटामिनेटेड होने का डर, बच्चों के, फैमिली के हेल्थ का डर, बच्चों के स्कूल खुलेंगे या नहीं, खुलेंगे तो उन्हें भेजना है या नहीं, और अगर भेजते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का डर। यानी आज की लाइफ में डर और अनसर्टेनिटीज के अलावा कुछ नहीं बचा। इस अनसर्टेनिटी ने, इस पैंडेमिक ने, इस परेशानी ने हमारे पूरे फ्यूचर के सूर्य को लील लिया है, डस लिया है, खा लिया है, और हम इस चीज़ से परेशान भी बहुत है। तो चलिए आज बात करते हैं इस पैंडेमिक के माहौल में अनसर्टेनिटी के बारे में। हम जब भी जीवन में नया कुछ करने जाते हैं या नया कुछ घट जाता है तो अनसर्टेनिटी का सामना होता है, और ये अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता हमें अनकंफर्टेबल बना देती है। आज के समय में अनसर्टेनिटी एक बहुत विकराल दैत्य का रूप ले चुकी है। यानी आज का जो टाइम है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ बहुत अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी अनसर्टेनिटी आती है वो सबसे पहला काम करती है हमें अनकंफर्टेबल करने का। पर ये जो वक्त आया है ये हमारी ज़िंदगी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा भी है। आज हमें समझ ही नहीं आती कि क्या स्टेप लें कि हम फिर से नॉर्मल ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ बिता सकें। पर प्रेजेंट सिनेरियो में हमें बीइंग नॉर्मल की डेफिनेशन भी बदलनी पड़ेगी, उसे भी फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। कई लोगों का माइंडसेट इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जब वो अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, क्योंकि वो नए पैटर्न में काफ़ी इजीली ढल जाते हैं। पर अगर आप उन चंद लकी लोगों में से नहीं हैं, यानी आप इजीली नए पैटर्न में नहीं ढलते हैं, तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं इस प्रॉब्लम का हल। हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को अनसर्टेनिटी का नाम दे रहे हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं है। प्रॉब्लम है उससे पैदा होने वाले स्ट्रेस, एंजाइटी और इंडिसीजन। मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस के इफेक्ट को फील करना शुरू करते हैं तो हम एक ही सर्टेन काम करते हैं। पक्का एक काम है हमारा, टू डू नथिंग। कोई काम ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और सिर्फ सोचते रहें। पर आज के वक्त में हाथ पे हाथ रख के बैठने का, सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, गुजारा नहीं है। तो एक बात यहाँ पर आप भी मानेंगे कि इस सर्टेनिटी, इस बिल्कुल निश्चितता के हाईवे पे चलकर हम अनसर्टेनिटी के जंगल को पार नहीं कर सकते। तो हम अगर एनालिसिस पैरालिसिस में ही फंस जाएंगे, उसी में खो जाएंगे, रह जाएंगे, तो मौका हाथ से गवा देंगे। या हम गलत फैसला लेने के डर से खुद को रोक लेते हैं।
नेगेटिव फीडबैक लूप्स जो हैं वो भी हमें रोक देती हैं। तो किया क्या जाए? देखिए, पहला तरीका इन सारी परेशानियों से बचने का है कि आप इस इनडिसीजन के लिए अपना सोचने का तरीका बदलिए। आप जिस तरह इनडिसीजन को लेते हैं, थोड़ा सा उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए। आप अपने विचारों को, उनके प्रति अवेयर हो जाएं, जाग जाएं। एक्चुअली होता क्या है, हम अपने विचारों के लिए अवेयर होते हैं बट हम अटेंशन पे नहीं करते। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बैठ के काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, उसके बाद जब कोई आपसे पूछे क्या कर रहे थे, मैं सोच रहा था, मैं इस बात के बारे में सोच रहा था। यानी आप अपनी थॉट्स के लिए अवेयर तो हैं बट आप अटेंशन पे नहीं कर रहे कि आप ये थॉट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, और आप उस लूप में चलते जाते हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप अपनी थॉट्स के लिए अवेयर हो जाइए, जाग जाइए। और अगर आप कोई भी सर्च करने में, कोई भी चीज़ को प्लान करने में घंटों, दिनों, हफ्तों लगाते हैं, तो प्लीज़ खुद पे दया कीजिए और इतना वक्त सिर्फ सोचने विचारने में ना गवाइए, आप मौका ही गवा देंगे। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस इनडिसीजन के पीछे गलत फैसला लेने का डर भी छुपा हुआ होता है। पर आप जिंदगी बिना गलती किए जीना चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपनी बहुत सी गलतियों से सबक सीखते हैं। दूसरा कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। जब हम वक्त लगाकर प्रॉस एंड कॉन्स तोलकर अच्छी तरह से कोई फैसला लेते हैं तो ज़रूरत होती है उस फैसले को सही साबित करने की। अगर हम नहीं कर पाते तो भी ये मौका हमें एक सबक तो देके जाएगा। इसलिए हमें अपने फैसले को बिल्कुल सही साबित करने के लिए खुद को हमें कमिट करना पड़ेगा। कमिट करने का मतलब कोई ऐसी रूटीन, अपनी डेली रूटीन बनानी जो छोटे छोटे कदमों से ही सही पर हमें अपनी मंजिल के करीब लेके जाए। और इस जर्नी पे आप अनकंफर्टेबल होने से प्लीज़ डरिएगा मत, क्योंकि आप हाईवे पे नहीं जा रहे, आप बिल्कुल स्मूथ रास्ते पे नहीं जा रहे। आप अपने लिए एक पगडंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आपके पैरों के नीचे कंकड़ पत्थर और कांटे तो आएंगे ही। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहे, अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहे और अपने लिए एक नई पगडंडी बनाएं। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है, टेक एक्शन। सिर्फ सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक बड़ी यूजफुल टिप दे रही हूं आपको, बी कॉशियस बट नॉट अफ्रेड। आप कॉशियस रहें, सावधान रहें, पर डरे ना। हाँ, अपनी फैमिली या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, पर डरे नहीं। क्योंकि इस पैंडेमिक के माहौल में आपकी इम्यूनिटी आपकी सबसे बड़ी ढाल है। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि डर आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, मेरी सजेशन है, चूज फेथ ओवर फियर। डर के बजाय फेथ चुने, क्योंकि देखिए जो डर है वो आपको बताता रहेगा कि क्या गलत हो सकता है,
पर फेथ खतरों को भांप कर भी आपको अच्छा होने की उम्मीद जगाती है, आशा जगाती है। सॉल्यूशंस और भी कई हैं, पर एक काम करते हैं, बाकी के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये 2-3 सॉल्यूशंस जो हमने डिस्कस किए हैं इन्हें अप्लाई करके देखें और मुझे बताएं कि यूज़फुल थे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फैंटास्टिक फ्राइडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।